हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑर्बिट में। तो दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी साइंस का पार्ट 3 है, यानी कि क्लास 7 एनसीईआरटी का ये हमारा चैप्टर 3 है। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर आए हैं इस सीरीज में। तो चलिए समय न गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 3 का होगा, जो ऊष्मा से संबंधित यानी कि तापमान से संबंधित ये चैप्टर का नाम है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें गर्माहट अनुभव होती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है। तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्दियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? ऊनी वस्त्र, हल्के वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऊनी वस्त्र। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी है, क्योंकि अगर आप क्लास 7 की बात कर रहे हैं तो क्लास 7 में कुछ चैप्टर थोड़ा सा इजी भी है। तो इसी में भी कुछ क्वेश्चन आपका हार्ड भी मिलेगा, कुछ इजी भी मिलेगा। अगर इसके पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं, यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो उसके प्लेलिस्ट का हम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं? यानी कि हम तापमान को किस किस में नापते हैं? सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी तापमान होता है, केल्विन में भी होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील पैन का निचला हिस्सा तांबे का होता है क्योंकि तांबा अधिक टिकाऊ है, तांबा अधिक आकर्षक है, तांबा बेहतर कंडक्टर है, तांबा साफ करना आसान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, तांबा बेहतर कंडक्टर है। तो इसीलिए हम स्टेनलेस स्टील में नीचे का जो पेंदी होता है उसमें तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पादप, जांतव, कीटाणु, जीवाणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादप से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर की सहायता से हम तापमान को मापते हैं, चाहे प्रयोगशाला थर्मामीटर हो या डॉक्टरी थर्मामीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वायु दाब किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? यानी कि हवा के प्रेशर को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सी, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं? जांतों से, पादप से। देखिए इसके पीछे क्वेश्चन क्या था, यानी कि कपास का था, इसमें क्या है? तो ऊनी वस्त्र किससे बनाया जाता है? जांतों रेशों से बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वस्तु की उष्णता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु की ऊष्मा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ताप का, स्पर्श का, प्रकाश का, ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जा सकता है? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हम पेज पे लिख के इस वीडियो में जरूर शेयर करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर होता है तापमान मापने के लिए, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? यानी कि वो थर्मामीटर कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान को माप सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करके रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां आवश्यक है? अगर आप थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए, बिल्कुल सही। उपयोग से पहले का तल 35 डिग्री से नीचे हो, जो कि आप यूज करते हो। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी तापमापी को उपयोग करने से पहले किससे धो लेना चाहिए? उबलते पानी से धोना चाहिए, ताजे पानी से धोना चाहिए,
अशुद्ध जल से धोना चाहिए या प्रतिरोधी घोल से धोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। इसका राइट आंसर डी होगा, प्रतिरोधी घोल। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि इसका आंसर बी क्यों नहीं हो सकता है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल स्पष्ट लाइन में दिया हुआ है, प्रतिरोध घोल से ही धोना चाहिए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से कितना ताप माप सकते हैं? देखिए इसके पहले क्वेश्चन तो क्या था, प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री से 110 डिग्री तक। अब आ गया जो डॉक्टरी जो हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका रेंज क्या होता है, कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक वो माप सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके कणों का क्या होता है? वे स्थिर हो जाते हैं, वे धीमे हो जाते हैं, वे अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर किसी वस्तु को आप गर्म कीजिएगा तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो तेजी से गति करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसे आप पानी को देखते हैं, पेंदी से क्या उबल के ऊपर आने लगता है। सर्दियों में हमारे शरीर से ऊष्मा का स्थानांतरण रोकने के लिए ऊनी कपड़े उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे ऊष्मा का संचालन करते हैं, वे ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, वे ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं जो ऊनी कपड़े होते हैं, इसलिए सर्दियों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठोस में ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित की जाती है? यानी कि एक लोहे के रड को हम जब गर्म करते हैं, या आप जो घर में बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसको पकड़ते हैं तो गर्माहट महसूस होती है, हाथ जलने की संभावना रहती है। किस प्रक्रिया के द्वारा? यानी कि चालकता, यानी कि कंडक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल के उबलने पर बनने वाले बुलबुले किससे भरे होते हैं? हाइड्रोजन गैस से, वाष्पीकृत जल से, ऑक्सीजन गैस से, कोई गैस नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत जल, यानी कि जल का ही हो, उसमें क्या रहता है, भाप रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान बिना माध्यम के होता है? अब बताइए ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, माध्यम है, जिसके द्वारा ऊष्मा का बिना टच के द्वारा ही आदान प्रदान किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विकिरण। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, विकिरण के ही माध्यम से हमें गर्माहट महसूस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका आकार घट जाता है, वह ठंडा हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका एरिया बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालकता के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा। तो देखिए चालकता और विकिरण के हम बारे में पढ़ लिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवहन। यानी कि तरल पदार्थ के लिए संवहन, ठोस पदार्थ के लिए चालकता, अब विकिरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य के प्रकाश का जो किरण आता है या लाइट का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ऊष्मा को किस इकाई में मापते हैं? जूल में, न्यूटन में, वाट में, कैलोरी में। VVI क्वेश्चन है ये, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता ही आता है, किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल में। जूल में हम ऊष्मा को, हीट को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की रॉड का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा संवहन द्वारा, देखिए संवहन तो द्रव में होता है, ऊष्मा विकिरण सूर्य में होता है, ऊष्मा चालकता द्वारा यात्रा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। काले और सफेद रंग की सतह में विकिरण का अवशोषण अधिक होता है। सफेद रंग में, काले रंग में, दोनों में समान, इनमें से कोई नहीं। तो विकिरण किसमें सबसे अधिक होता है? तो काले रंग में। यानी कि काला अगर आप घर का पेंट किए हैं तो उसमें, उस घर में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, सारा एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, चैप्टर से ही लिया गया है, खुद से बनाया गया है। तो आज की इस सीरीज में हम देखें 21 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आप KVS हो, BPSC हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे सीटेट हो गया, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डेली एक पार्ट यानी एक चैप्टर क्लास 7 का भी चल रहा है,
क्लास 7 का ख़त्म होने के बाद क्लास 8 का चलेगा। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।